नमस्कार, रिपोर्टर पोस्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नियोजन नीति के बारे में। झारखंड के 73% युवा चाहते हैं कि साल 2016 से पहले वाली नियोजन नीति के आधार पर नियुक्ति हो, लेकिन 16% युवा इससे राजी नहीं हैं। अब हेमंत सरकार ने युवाओं से जो राय मांगी थी उस पर कैसे अमल करने वाली बात है और इस पुरानी नियोजन नीति में प्रावधान क्या है, चलिए आज इस रिपोर्ट में जानते हैं। हेमंत सरकार ने साल 2021 की नियोजन नीति में 3rd और 4th ग्रेड की नियुक्ति में आदिवासी और मूलवासियों को लाभ देने के लिए स्थानीय भाषाओं और संस्कृति की जानकारी को जोड़ा था। राज्य के संस्थान से 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होने की अनिवार्य शर्त रखी थी, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी और कोर्ट ने इन शर्तों को गलत ठहराते हुए नियोजन नीति को रद्द कर दिया और हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य एक बार फिर नियोजन नीति विहीन हो गई। यही कारण है कि अब युवाओं में इसे लेकर काफी गुस्सा है, क्योंकि पहले ही जेपीएससी जैसे संस्थानों के कारण झारखंड के कई युवाओं की बहाली रुकी हुई है। शायद इसी गुस्से का असर हमें कुछ दिन पहले देखने को मिला, जब समाचार पत्रों के विज्ञापन में हमने देखा कि राज्य सरकार ने युवाओं से ही नियुक्ति प्रक्रिया का विकल्प पूछा और इसके लिए लगभग 7 लाख युवाओं से राय ली और नतीजे ये सामने आए कि 73% युवा साल 2016 से पहले की जो नियोजन नीति पर सहमत थे और 16% असहमत, जबकि 11% ऐसे युवा भी रहे जिन्होंने उचित सलाह नहीं दी। एक जानकारी ये भी है कि 22 साल के झारखंड में बेरोजगारों को जॉब देने के लिए 2 बार नियोजन नीति बनी और दोनों ही रद्द हो गई और अब तीसरी नियोजन नीति लाने की तैयारी चल रही है। शायद इसीलिए वर्तमान सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि रघुवर दास की सरकार ने राज्य के 24 जिलों को अनुसूचित और गैर अनुसूचित जिलों में बांटकर जो नीति बनाई थी उसे भी लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसे भी हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। आपको ये रिपोर्ट कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।